नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, सोमवार को प्रिंस पाइक में एक बड़ी गिरावट हो सकती है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अपडेट निकल के आई है एएसएम लिस्ट को लेकर, एएसएम लिस्टिंग को लेकर के। और ये आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा। और अब जब बाजार बहुत ज्यादा नेगेटिव टेरिटरी की ओर जा रहा है, उस समय एएसएम लिस्ट से बाहर निकलना प्रिंस पाइप के लिए स्पेशली बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक जो इसमें निवेश कर रखे हैं, उनको ये बात अच्छी भी लग सकती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर गिरावट होगी तो एक खरीदारी का अच्छा मौका मिल सकता है। और अगर आप ऑलरेडी निवेशित हैं तो आपको अपने निवेश में भरोसा करने का एकदम कहते हैं दोस्तों टेस्टिंग टाइम आ चुका है। क्यों? सब में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव होगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिएगा। अब चलते सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए 0.99% की दोस्तों इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई है, जो कि लगभग मोर और लेस फ्लैट किस्म का है दोस्तों। ठीक है, फ्लैटिश से ही आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ क्लोजिंग हुई है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि अब जो खबर निकल के आई है, आप देखें, मैं आपको अगर दिखाऊं इधर 1 सेकेंड, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें कहीं भी आपको स्टेज 2 स्टेज 3 या कुछ भी एसएम से रिलेटेड कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। जबकि पहले यहाँ कुछ साइन हुआ करते थे। तो अब जो मंडे निकल के आएगा दोस्तों, मंडे को ये बात कंफर्म हो गई है कि मंडे को ये एएसएम लिस्ट से पूरी तरह निकल जाएगा दोस्तों। और एएसएम लिस्ट से निकलने के बाद क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो होती है, जो अच्छी भी है बुरी भी है, वो है वॉल्यूम्स। आप देखेंगे अब इनके पास गजब के वॉल्यूम्स आएंगे दोस्तों इस शेयर में। प्लस जो मूवमेंट है दोस्तों, जो एक सर्किट था 5% का, वो अब खुलता हुआ दिखाई देगा। जो भी रहता है हर एक एएसएम की, जो भी आप स्टेज 1 स्टेज 2 में रहते हो, उस प्रकार की कैपिंग मिल जाती है आपको। तो अब ये कुछ भी कोई कैपिंग नहीं रहेगी, वॉल्यूम्स ही बढ़ेंगे। और दोस्तों तेजी और गिरावट दोनों में ही काम आती है। देखिए, जब बाजार एक पॉजिटिव टेरिटरी में था तब ये खुलता और तब इसमें तेजी आने के बहुत ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि एफआईआई लगातार माल इसमें, सिर्फ इसी में नहीं दोस्तों, पूरे स्टॉक मार्केट में डाल रहे थे और शेयर में एक गजब की तेजी थी। लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, देखिए, सबसे पहली चीज, ये एसएम से निकल गया। एफआईआई जिस तरह से माल बेच रहे हैं दोस्तों, वो अपने आप में बहुत ज्यादा डेंजरस है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रही है, वो पूरी की पूरी भारतीय इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा खराब है दोस्तों। प्लस मैं एक और चीज बता दूं दोस्तों, जो इसके रॉ मटेरियल है ना, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल प्राइसिंग में। और क्रूड ऑयल प्राइसिंग आपको पता होगा $93 प्रति बैरल भी पार कर चुकी है दोस्तों। तो ये तीनों ही चीजें कह सकते हैं आप अभी इस शेयर के लिए स्पेसिफिकली खराब है दोस्तों। और जो Q3 रिजल्ट निकल के आए हैं, वो साफ साफ दर्शा रहे हैं कि ये सेक्टर अब काफी ज्यादा कह सकते हैं आप थोड़ी सी माइल्ड रीजन की तरफ जा रहा है। यानी जिस प्रकार की तेजी, जिस प्रकार के सेल्स पहले मिल रहे थे, इन्हें वो अब दिखाई देने नहीं मिल रहे। लेकिन देखिए, उसका कुछ कारण भी दोस्तों। अब पहले पिछली बार ये था दोस्तों कि आपको पता है पिछले 1-2 साल में कोविड प्रॉब्लम हो गई। फिर देखिए, जो आप कह सकते हैं जो सीजन होते हैं, वो उतने फेवरेबल नहीं थे जिस प्रकार की आप कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स फेसिंग करती हैं इंडस्ट्रीज, वो उस प्रकार से बूम नहीं की जो पिछले 2 से 3 सालों में पिछले कर रही थी दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई है? अब इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम आ रही है, रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस की प्रॉब्लम आ रही है। जब क्रूड ऑयल के दाम दोस्तों नीचे थे, बहुत फायदा मिला इन सब की सब इंडस्ट्रीज को, बहुत ही जबरदस्त कह लीजिए आप, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत कम थे, मार्जिन बड़े तगड़े हुआ करते थे। मैं आपको अभी दिखाऊं, अगर इस बार सेल्स के नंबर इनके देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट है, आप देखिए इधर, इस बार सेल्स के नंबर आप देखेंगे तो केवल 664 निकल के आए दोस्तों। ठीक है, जो कि सितंबर क्वार्टर से कम है, डेफिनेटली कम है। लेकिन हाँ, ये जो आप 664 देख रहे हैं ना दोस्तों, ये इसके जो पीयर हैं, जो इस सेक्टर के अदर कंपनीज हैं, उनसे काफी अच्छे हैं। ठीक है, आप इस बार ऑपरेटिंग इधर देख लीजिए, एक्सपेंसेस कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो भी थोड़े बढ़े हैं, लेकिन सेल्स में बहुत प्रॉब्लम हुई है दोस्तों। लेकिन आप समझिए, जो एफआईएस हैं, वो जिस प्रकार से माल खरीदे दोस्तों, इसमें अपने आप में फिनोमिनल। आप देखें इधर तो आप पाएंगे कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, दिसंबर में एफआईआई
3.60 से सीधा बढ़ के 4.84 हो गई है दोस्तों। डीआईएस की होल्डिंग 11.77% से बढ़ के सीधा 13.75% हो गई है। और माल कौन बेच रहे? पब्लिक। देखिए आप 21.38% से घट के 18.47। तो जब पब्लिक माल बेचने लग जाए दोस्तों, ठीक है, और उसके साथ एफआईआईज और डीआईज उसका माल खरीदने लग जाए दोस्तों, समझ जाइए कुछ तेजी होने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अभी बाजार बहुत ज्यादा वीक है। कोई भी गिरावट, कोई भी, क्योंकि देख कि बाजार जिस तरह से रुझान दिखा रहा है दोस्तों, केवल और केवल एक कहना चाहिए नेगेटिव टेरिटरी की ओर जा रहा है। और क्रूड ऑयल जो प्राइस नीचे आने के नाम ही नहीं ले रहे हैं, और नियर फ्यूचर में भी कोई ऐसे आसार दिख नहीं रहे हैं जिसके कारण जो ऑयल प्राइसेस हैं वो कम हो दोस्तों। तो ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ निगेटिव चीज है दोस्तों। लेकिन आप देखिए ब्रोकरेज हाउस की बात करें, आप देखिए इधर brokerage house HDFC Securities has maintained buy rating on Prince Pipes with unchanged target price of rupees 940, यानी 940 रुपए का दोस्तों टारगेट प्राइस दे रही है HDFC सिक्योरिटी, विच ट्रांसलेट इट एन अपसाइड ऑफ 32%। 32% का दोस्तों अपसाइड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑन द बेस प्राइस ऑफ रुपीज 711, 711 रुपए की बेस प्राइस की बात की जा रही है, और यहां से और गिर के दोस्तों लगभग 680 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि 20-30 रुपए ऊपर नीचे हुआ है, कुछ बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है दोस्तों। ठीक है, और देखिए आप इनकी बात कह रहे हैं ऑन Tuesday, plastic product manufacturer shares ended 4.3 लोअर। ये वही बात कर रही है दोस्तों कि किस तरह से मूवमेंट हुआ। वी कंटिन्यू टू लाइक Prince फॉर इट्स लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड रोबस्ट पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन। भाई इनका मानना ये है कि बाई कॉल रेटिंग कर रहे हैं, और जो इनके पास ये लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, और जो पैन इंडिया में इनकी प्रेजेंस है पूरे भारत में, वो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं फिर कहूंगा दोस्तों, अब सर्किट खुल रहा है, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, वॉल्यूम्स जबरदस्त आएंगे। अगर गिरावट, एक बड़ी गिरावट होती है इसमें दोस्तों, ठीक है, बाय ऑन डिप्स, मैं सिर्फ यही कहूंगा। और देखिए अगर आप खरीदे हुए हैं इसे और आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्गर टर्म में ये शेयर सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है एक प्रॉफिट ही दे करके जाएगा दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। एफआईआईज डीआईआईज जिस तरह से माल उठाए आप देखें दिसंबर क्वार्टर में, ये अपने आप में फिनोमिनल है दोस्तों। लेकिन हाँ, उतनी बड़ी मूवमेंट मुझे अब नहीं लगती, क्योंकि बाजार पिछले 1-2 साल में दोस्तों भर भर के एफआईज ने लिक्विडिटी भरी थी पूरे बाजारों में। अब सिर्फ डीआईएस और डोमेस्टिक कहना चाहिए रिटेल निवेशक है, उन्हीं के दम पे मार्केट बचा हुआ है दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से एफआईज माल सेल किए हैं, अगर ये 2008 या 10 होता, मार्केट का एटलीस्ट 20-30% कहना चाहिए आपको करेक्ट हो चुका होता दोस्तों ऑलरेडी। ठीक है, और आप आगे देखें, अगर लेवल्स की आप बात करेंगे तो आप देखिए शेयर ने अभी दोस्तों पिवट पॉइंट पे है। पहला सपोर्ट जो निकल के आता है 643 का है। देखिए आपको बुलिश इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि ये मंथली पैटर्न में है। ठीक है, 643 पहला सपोर्ट, उसके बाद 608, और ये जो 600 रुपए शॉर्ट है दोस्तों, क्योंकि देखिए क्लासिक और फिबोनाची दोनों में 608 इसमें प्रिसाइजली बात की जा रही है। बट मुझे लगता है दोस्तों 590 से लेकर के जो 610 का जो रेंज है, ये पूरी रेंज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये शेयर को नहीं से नहीं टूटना चाहिए। ये टूटेगा फिर अब देखिए 560, और मुझे लगता है यहां तक तो दोस्तों नहीं जाना चाहिए शेयर को। 560 मुझे 600 के आसपास मिलेगा, आई विल बाय इट विथ माई बोथ हैंड्स। क्यों? क्योंकि देखिए आप कभी निवेश के लिए स्टॉक खोजते हैं ना दोस्तों, तो मैं फिर कहता हूं 10 से 15% के आसपास की गिरावट में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आपने फॉर अ लॉन्गर टर्म इस शेयर में निवेश किया है। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, अगर इसे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक अपनी कंपनी बिजनेस पे भरोसा रख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, तो जो मौके ऐसे आते हैं 10 से 12-15% गिरावट की, वो सिर्फ बाइंग के मौके होते हैं। तो ये प्रिंस पाइप को लेकर के एक बहुत ही अच्छी अपडेट थी दोस्तों। अब अच्छी है या खराब है, या मंडे को पता चलेगा दोस्तों। क्योंकि देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं गिरावट हुई है, तो एसजीएक्स निफ्टी भी निगेटिव है। देखना ये होगा किस तरह से मूवमेंट होती है बाजारों में। अगर गिरावट होती है बहुत बड़ी, तो फिर ये थोड़ी सी कहना चाहिए अच्छी जो नेगेटिव सेंटिमेंट अपलोड तो करेगा दोस्तों बाजारों में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।